सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही नाजरीन का खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी अहबाब का इस वक्त हमारे साथ एक शॉर्ट नोटिस पर लाइव आने के लिए। जैसा कि आप नाजरीन जानते ही है कि एक अहम और ख़ास मुद्दे पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। इससे पहले कि बाज़ाब्ता तौर पर हमारे लाइव सेशन का आगाज़ हो, आपसे गुजारिश है कि हमारी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी के हवाले से चैट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए ताकि बाज़ाब्ता तौर पर आज के सेशन का आगाज़ किया जा सके। बेहमदी ताला चैट सेक्शन में काफ़ी अहबाब ने सलाम कहा है। आप सभी को वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मैसेजेस मौसूल हो चुके हैं। जैसा कि आप मेरे मैसेज के ज़रिए से और स्क्रीन पर नज़र आ रहे टाइटल के ज़रिए से जान सकते हैं कि गुज़िश्ता कई महीनों से बल्कि साल 2 साल से स्टूडेंट्स जिस इम्तिहान के आने का इंतज़ार कर रहे थे, बहुत सारे दर्जनों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टीजीटी पीजीटी में सिलेक्ट होकर प्रोफेसर बनने के ख्वाहिशमंद थे। हज़ारा ऐसे स्टूडेंट्स थे जो यूजी और पीजी कर रहे थे ताकि उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। अभी एक नोटिफिकेशन आया है कि नई कॉलेजेस का क़याम किया जाएगा, 9000 से ज़ायद वैकेंसीज़ को फिल किया जाएगा। लेकिन अफसोस का मकाम है, आप देख सकते हैं कि इस नोटिफिकेशन में तमाम तर मज़ामीन को या दिगर मज़ामीन को शामिल तो किया गया है। हमारी प्यारी वो ज़ुबान जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया था, जो हमारे मुल्क का एक अहम तारीख़ी विरसा है, हमारी सकाफ़त, हमारी तहज़ीब, हमारे कल्चर की नुमाइंदगी करने वाली है, गंगा जमुना तहज़ीब को आम करने वाली है। आज उस ज़ुबान को जो है उस फहरिस्त से ख़ारिज कर दिया गया है। क्या है पूरी हकीकत, तफसील के साथ एक एक चीज़ को आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य, ये एक कैंपेन शुरू किया गया है, एक लैंडमार्क इनिशिएटिव शुरू किया गया है। उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य 2025 से लेकर 30 तक के इसका पूरा टारगेट है। 7 निश्चय 3 इसके अंतर्गत जो है ये एक मुहिम शुरू की गई है। मुहिम क्या है? मुहिम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 208 न्यू डिग्री कॉलेजेस का क़याम ये बिहार गवर्नमेंट के जानिब से जो है पूरे रियासत बिहार में नज़र आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल वगैरह की डिटेल हम देखेंगे कि यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट ने 208 ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पर न्यू डिग्री कॉलेजेस का क़याम किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? ताकि ये जो न्यू कॉलेजेस है वो गैप जो कायम हो रहा है रूरल और हायर एजुकेशन के दरमियान में, स्टूडेंट्स के और हायर एजुकेशन के दरमियान में, उसको यहाँ पर फुलफ़िल किया जाएगा, ब्रिज का काम किया जाएगा। तो इस तरीके से बिहार गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका टाइटल दिया गया है उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य, और जिसके ज़ेर इंसराम 208 नई डिग्री कॉलेजेस का क़याम अमल में आ रहा है। प्रोजेक्ट का टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन पर अगर हम बात करते हैं तो अप्रैल 2024 में कैबिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव का अप्रूवल इसको हासिल हो गया था 2024 में, और मई 2026 में यानी अभी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आपको बताऊंगा जिसमें 9152 नशिस्तों को फिल किया जाने वाला है। 9152 वैकेंसीज यहाँ पर फिल की जाएंगी। 2024 में अप्रूवल मिलता है, 26 में जो है नोटिफिकेशन आता है, और 26 के आखिरी में जो है बिल्डिंग रेनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जाएगा, और 2026-27 में पहला कमिटमेंट जो है वो भर्ती का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा या उसका आगाज़ हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोजेक्ट का टाइमलाइन है जो इस वक्त आप देख रहे हैं उन्नत शिक्षा के ज़ेर इंसराम। अब ऑपरेशनल फ्रेमवर्क क्या है? ऑपरेशनल फ्रेमवर्क को आप बहुत डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए कि एक कॉलेज में कितना स्टाफ दिया जाएगा। तो 32 प्रोफेसर्स रहेंगे, लेक्चरार रहेंगे, अपने सब्जेक्ट के माहिरीन रहेंगे, और 12 जो है वो गैर तदरीसी अमला रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। और आप इस फिगर को देखिए, 937 करोड़ रुपया सालाना इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि अपलिफ्ट किया जा सके रूरल स्टूडेंट्स को, हायर एजुकेशन को आगे बढ़ाया जा सके, उन्नति हो सके। इस तरीके से ये प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। ये पूरा उसका ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है। इसको डिटेल में नक्शे की मदद से हम समझते हैं कि जो
पोस्ट एलोकेशन है उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्या फ्रेमवर्क है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल अप्रूवल पोस्ट यानी जितनी पोस्ट है जिसको अप्रूवल हासिल हुआ है वो है 9,152 पोस्ट को पहले चरण के अंदर फिल किया जाएगा, जिसमें से टीचिंग की जो पोस्ट है, लेक्चरार के लिए जो पोस्ट है वो है 6,656 और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो पोस्ट है वो है 2,496। इस तरीके से 2,496 प्लस 6,656 9,152 वैकेंसीज को फिल किया जाएगा और यहाँ पर हर कॉलेज को 44 पोजीशन अलॉट की जाएंगी। जैसा कि हमने देखा कि 208 डिग्री कॉलेजेस का कयाम अमल में आने वाला है, तो हर कॉलेजेस को जो है 44 पोजीशन अलॉट की जाएंगी। और 44 पोजीशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है, 32 टीचर्स दिए जाएंगे और 12 का जो है नॉन टीचिंग स्टाफ रहने वाला है। 44 इस तरीके से 32 प्लस 12। अब इसके अंदर क्या रहने वाले, जो इस फैकल्टी मेंबर्स है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, वो 12 अदद तकर्रुर उनका अमल में आएगा और नॉन टीचिंग है जैसे क्लर्क है, प्यून है या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कुल असामी है 9,152, तदरीसी अमला है 6,656, गैर तदरीसी अमला है 2,496 और हर कॉलेज के लिए 44 अमले का इंतखाब अमल में आने वाला है। ये जो मुहिम शुरू की गई है, जिसका अप्रूवल भी आ चुका है और जिसका नोटिफिकेशन मई 2026 में आ चुका है। तो ये पोस्ट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी थी जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे थे। अब जो सब्जेक्ट का अप्रूवल है, मैं ओरिजिनल नोटिफिकेशन भी लास्ट में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन किन सब्जेक्ट्स को अभी फहरिस्त में शामिल किया गया है। लैंग्वेजेस है, इसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट है, साइंस के है, स्पेशलाइज्ड है। कौन कौन सी लैंग्वेज को शामिल किया गया है, हिंदी है, इंग्लिश है। सब्जेक्ट्स में देखते हैं तो इकोनॉमिक, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। साइंस के जो सब्जेक्ट्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस और स्पेशलाइज्ड में अगर हम देखते हैं तो होम साइंसेस है, ज्योग्राफी और कॉमर्स। अगर लैंग्वेजेस में हम देखते हैं तो एक लैंग्वेज हमें मिस नज़र आती है, वो है प्यारी ज़ुबान उर्दू, जिसके हवाले से शायर ने कहा था, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की है। लेकिन आज यहाँ पर आप देख रहे हैं इस ज़ुबान की जो धूम सुनाई दे रही है वो ये सुनाई दे रही है कि उसको ज़ीरो पोस्ट तो जाने दीजिए, उसका नाम ही शामिल नहीं है। किसी एतबार से उर्दू को जो है किसी भी फहरिस्त के अंदर शामिल नहीं किया गया है और यही है सबसे बड़ा मसला उन हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स का जो रातों की नींद कुर्बान कर रहे थे जब से उन्हें ये पता चला कि बिहार में बेट एग्ज़ाम होने वाला है। रातों की नींदें उनकी ओर उड़ चुकी थी, दिनों का चैन उनका जो है वो दूर हो चुका था, वो मुस्तकिल तौर पर पढ़ाई कर रहे थे। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ के छात्र, जहाँ के स्टूडेंट्स कितनी मेहनत करते हैं ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। रात दिन वो एक कर देते हैं किसी पोस्ट को हासिल करने के लिए और इतना बड़ा सुनहरा मौका उन्हीं की रियासत में मिलने जा रहा है, लेकिन उर्दू के स्टूडेंट्स जो है वहाँ पर महरूम कर दिए गए हैं, उर्दू को जगह नहीं दी गई है। एक माहिर तालीम ने कहा था, कितना प्यारा जुमला कहा है, ज़ुबान सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं होती बल्कि एक पूरी तहजीब का जनाजा है जो खामोशी से निकाला जा रहा है। ज़ुबान सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं होती बल्कि ये पूरी तहजीब का जनाजा है जो खामोशी से निकाला जा रहा है। गुज़िश्ता 4-5 दिनों से मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, वर्क कर रहा था। दर्जनों स्टूडेंट्स ने मुझसे बात की है और कहा कि सर आप बोलिए, और उन्होंने बहुत सारे टीचर्स हजरात के स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेजे हैं। उनका ये कहना है कि उर्दू अखबारात मुर्दा हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। मैंने ऐसे दर्जनों स्टूडेंट्स से कहा कि जो प्रोफेसर हजरात पर्सनल चैट में, पर्सनल मैसेज में ये कह रहे हैं कि उर्दू अखबारात गूंगे बहरे हो चुके हैं, वो मजमून लिख कर दीजिए, छपवाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसको ब्लॉग पर छपवाऊँगा, अखबारात में छपवाऊँगा। शर्त यह है अपनी आवाज़ स्टूडेंट्स के पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पर, मैसेज पर शेयर करने से अब मामला हल होने वाला नहीं। मसलिहत करके मगफिरत का वक्त आ चुका है। अब आपको बेदार होना है। वो तमाम तरह असातिज़ा जो अपने घरों में उर्दू के नाम पर रोटी रोज़ी खा रहे हैं, जिनके बच्चों के दस्तरखान पर उर्दू का पकवान, उर्दू की नेमतें जो है परोसी जा रही है, अब उनको जो है एक
अमली कदम उठाने की ज़रूरत है। उसी की तरफ मैं अब आ रहा हूँ कि वो उर्दू ज़ुबान जो हमारा लिसानी विरसा है उसको ख़त्म कर दिया गया। मंजूर शुदा मज़ामीन में उर्दू को शामिल नहीं किया गया है। अब इसके ऊपर जो है आगे हम देखते हैं तफसील, और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले उर्दू ज़ुबान के हवाले से हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं आया, बात ख़त्म हो जाना चाहिए, आगे आ सकते हैं, नहीं। उर्दू की तारीख़ी हैसियत क्या है, सबसे पहले आप इसको समझिए। बिहार की दूसरी सरकारी ज़ुबान है उर्दू को बिहार की दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल है, और बिहार वो स्टेट है, वो रियासत है, वो राज्य है जहाँ पर बड़ी तादाद उर्दू स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ इम्तिहानों की तैयारी करती है। ऐसे में बिहार के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी हो जाता है कि अब उनकी रियासत में उर्दू का, और वो भी नई कॉलेजेस है तो जाहिर सी बात है, और रूरल स्टूडेंट्स को जोड़ने की हायर एजुकेशन की तरफ कोशिश है, तो उसमें ज़ुबान का होना ज़रूरी है। ये ज़ुबान हमारा तहज़ीबी विरसा है। उर्दू बर्र सगीर की मुश्तरका तहज़ीब और गंगा जमनी तहज़ीब की तर्जुमान है। इंसानियत का पैगाम इस ज़ुबान के ज़रिए से दिया जाता रहा है, और हिंदुस्तान की कई रियासतों में उर्दू जो है पहली या दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा रखती है। आगे बढ़ते हैं। अब इस नोटिफिकेशन की वजह से स्टूडेंट्स पर किस किस्म के असरात मुरत्तब हो सकते हैं वो आप देख सकते हैं कि आला तालीम के मौक़े में कमी हमको देखने को मिल सकती है, मादरी ज़ुबान में तालीम से दूरी देखने को मिल सकती है, और लिसानी शनाख्त का बहरान भी हो सकता है, अदबी ज़ौक़ की पसमानदगी भी हमें देखने को मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स के ऊपर जो असरात होने वाले हैं, ये जो 4 असरात है, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, मुज़िर है, और ये एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो सकता है। अब भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएंगी। अहमियत क्या है उर्दू के हवाले से? अगर आप पुराने रिकॉर्ड्स देखते हैं तो वो उर्दू में आपको नज़र आते हैं। मुहकमा माल में है, अदलिया में है, सकाफ़त में है, पुलिस में है, अदालत में है, लोक अदब में है, तारीख़ी दस्तावेज़ मौजूद है, मुख्तलिफ़ शोबाजात में उर्दू ट्रांसलेटर की पोस्ट मौजूद है। ऐसे में उर्दू का ख़त्म हो जाना एक लम्हे फ़िक्रिया है जिस पर काम होना चाहिए। अब हमारे लिए क्या चीज़ है, अब हम क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव वे में, पुरअमन तरीके से, अमन के साथ में हुकूमत तक हम अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करें, उन तक मेमोरेंडम दे। नई हुकूमत का गठन हुआ है, और वहाँ के जो चीफ़ मिनिस्टर है या फिर जो एजुकेशन ऑफिसर है, वहाँ तक हम अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करें, तालीमी इदारों के ज़रिए से अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करें। इसी के साथ में हम अदालती या आइनी रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। पहले हम हमारे जो सरकर्दा अफराद है, हमारे उलमा है, हमारे अइम्मा है, और एजुकेशन सिस्टम से वाबस्ता अफराद है, प्रोफेसर हजरात है, असातिज़ा इकराम है, मुख्तलिफ़ असातिज़ा की जो कमेटियाँ है, जो इदारे हैं, फ़लाई और रिफ़ाई अंजुमनें हैं, उन लोगों का काम है कि वो मेमोरेंडम के ज़रिए से मुलाकात करके अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करें। इसी के साथ में आइनी रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। इस मुहिम को आम करने के लिए आपसे गुजारिश है कि उर्दू के हक़ में एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जानी चाहिए। हैशटैग का इस्तेमाल किया जाए, अवामी बेदारी का इस्तेमाल किया जाए, ट्विटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं ख़ुद और वीडियोस भी बनाऊंगा, शॉर्ट्स भी बनाऊंगा, ट्विटर के ज़रिए से, एक्स हैंडल के ज़रिए से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में उर्दू डिपार्टमेंट को मुस्तहकम करने के लिए हम मुतालबा भी कर सकते हैं। ऐसे में जो डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान है, प्रोफेसर हजरात है, दिन जाए पैसा आए, अब इस सोच से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अब तो उर्दू की बका का सवाल आ पड़ा है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी ज़ुबान के हवाले से अमली जज्बा उसका इजहार करें। सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों को मुत्तहिद होकर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, और जिनके लिए आवाज़ लगाई जा रही है उन स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि उस तहरीक का हिस्सा बने और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की कोशिश करें, ताकि हुकूमत के ऐवानों तक के ये बात पहुँच जाए। अब भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बसूरत दीगर इस पर हम एक और एक्स्ट्रा सेशन लेंगे। आज सेशन में कुछ दुश्वारी आ गई थी पावर शटडाउन हो जाने की वजह से, तो एक और सेशन लेकर आपके साथ में बातचीत करने की दोबारा कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।